नमस्कार। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज करें। यही कहावत चरितार्थ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक बयान दिया है कि हम परिवारवाद के खिलाफ में काम कर रहे हैं और बड़े बड़े निर्णय लिए। मैं उन निर्णय को आपको सुनाना चाहूंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक एक करके मंत्री और विधायकों के रिश्तेदारों से इस्तीफा लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे से इस्तीफा लिया गया और इसके बाद पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके की बेटी के से भी इस्तीफा ले लिया गया और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन को भी। बहुत बड़े बड़े फैसले जो वाकई में देश और प्रदेश की राजनीति को बदल देंगे, परंतु हेमंत खंडेलवाल जी ये भूल गए कि अब वो पुराना जमाना नहीं रहा। इस देश का युवा, इस देश का नागरिक जाग चुका है और अब गूगल और एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग जल्दी ऐसी लिस्ट बना सकता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद के सैकड़ों उदाहरण उसको मिल जाएंगे। मैं ऐसे कुछ उदाहरण आप सबके सामने भी बताना चाहूंगी। मैं सबसे पहले बात करूंगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी बुआ विजया राजे सिंधिया विधायक हैं अभी वर्तमान में। अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पिता लगातार 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजनाथ सिंह जो कि अभी रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे पंकज सिंह जो कि नोएडा के उत्तर प्रदेश में विधायक। जीजू जो कि उनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं अरुणाचल प्रदेश से। पीयूष गोयल उनके पिता के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, वेद प्रकाश गोयल जी। सुषमा स्वराज जी उनकी बेटी बांसुरी स्वराज जी अभी दिल्ली की सीट सांसद हैं। विजयेंद्र की जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उनके पिता भी वहां के कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान, देवेंद्र प्रधान, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, परवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा, चंद्रशेखर, नीरज शेखर, जितेंद्र प्रसाद, पूनम महाजन, प्रमोद महाजन। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, कैलाश सारंग, लाल गौर, कृष्ण के पदों पर है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवाद का विरोध करने का झूठा नाटक करती है। अब हम बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया की, जो अभी रातों रात एमपीसीए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस मध्य प्रदेश के अंदर क्या कोई और युवा नहीं है जो वो काबिलियत रखता हो, जो महाआर्यमन सिंधिया से अच्छा क्रिकेट खेलता हो या क्रिकेट के बारे में जानता हो? मुझे लगता है कि बहुत सारे गरीब परिवारों से, किसान परिवारों से, मजदूरों के परिवार से बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो इनसे भी 10 गुना और 100 गुना ज्यादा काबिलियत रखते हैं, परंतु महाआर्यमन सिंधिया की काबिलियत ये थी कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे थे। उन्होंने रातों रात इस पद पर कुंडली मार करके बैठ गए। नितिन गडकरी जो उनके बेटे सारंग गडकरी और निखिल गडकरी, नितिन गडकरी नीतियां बनाते हैं कि 20% एथेनॉल जो है पेट्रोल में मिलेगा, और वो जो कंपनियां है एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां, वो इनके दोनों बेटों के पास रहती हैं और एथेनॉल प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। और एक सबसे बड़ा आंकड़ा मैं बताना चाहूंगी कि इनका जो क्वार्टरली रेवेन्यू था 2024 में वो 7 करोड़ था, और जो बढ़कर के 2025 जून में 723 करोड़ हो गया, जो पूरा लगभग 4000% की इसमें बढ़ोतरी हुई। तो जहां बाप जो है नीति बना रहा है और बेटा उसमें पैसा छाप रहा है, ये है इनका भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद। तो जब भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाए तो कम से कम अपने अंदर झांक करके उसको जरूर देख लेना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू की। यदि हम बात करें तो वो उन्होंने आजादी के लिए अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा महत्वपूर्ण जो समय है वो अंग्रेजों की जेल में बिताया 9 साल। आपकी किस भाजपा नेता ने बताया? उन्होंने अपनी 98% संपत्ति इस भारत को दान करने का काम किया। उनकी बेटी। कांग्रेस का इतिहास 5 पीढ़ियों का इतिहास। देश में दूसरा कोई ऐसा परिवार बताइए जिसके घर का हर पुरुष, हर महिला स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए। कोई एक परिवार बता दीजिए। यहाँ तक कि नेहरू जी की माता जी स्वरूप रानी नेहरू, उन पर लाठियां पड़ी थी, तब जाके उनका, उसके बाद वो उबर नहीं पाई और उनकी मृत्यु हुई। जो लाठी लाजपत राय जी पर पड़ी थी उसी समय नेहरू जी 10 साल जेल में रहते हैं, इंदिरा गांधी जेल में रहती हैं। पहली बात तो ये वो परिवार है जिसकी संघर्ष की एक विरासत आजादी के पहले से। अब आइए बाद में लोग कह देते हैं कि
अपने बच्चों को प्रधानमंत्री बनाया। नेहरू जी के जिंदा रहते यानी 1964 तक इंदिरा गांधी मंत्री तो छोड़िए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकी थी। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को लगातार राज्यसभा में भेजा, लेकिन इंदिरा गांधी को उन्होंने अपने जीते जी संसद का मुंह नहीं देखने दिया। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी? अरे भाई, शास्त्री जी बने थे। ये ध्यान रखिए, इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी, उनके जीते जी राजीव गांधी मंत्री नहीं बने थे। राजीव गांधी की शहादत के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, जो परिस्थितियां थी, लेकिन सोनिया गांधी नहीं बनी, नरसिम्हा राव बने। और उसके बाद भी सोनिया गांधी के सामने 2004 में सीधा अवसर था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं। उस समय भी वो नहीं बनी। ये दरअसल संघर्ष और शहादत का परिवारवाद है, ये सत्ता का परिवारवाद नहीं है। ये बात हमें समझ